जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से। तारीख 26 दिसंबर 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि राहु काल होता क्या है, यह अशुभ क्यों माना जाता है और इसके संदर्भ में पूरा विश्लेषण कर हर दिन राहु काल का समय क्या होता है, यह आपको मैं बताऊंगा इस एपिसोड के अंत में। वहां तक साथ बने रहिएगा। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर के 1:44 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र सुबह 9 बजे तक, जिसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहु काल का समय आज रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के 1:28 से 2:58 तक। उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है, जिस कारण से अगर आप पश्चिम दिशा की यात्रा करें या नैऋत्य, जौ का उपयोग कर ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज संख्या केदार योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पामर योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप मुंबई रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं और आमने सामने बैठकर 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, विशेष अगर आपके सवाल हैं प्रगति के, उन्नति के, परिवार से संबंधित, अपने काम से संबंधित, बच्चों के विवाह से संबंधित, तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पर वहीं अगर आप अपनी घर की कंफर्ट से इस एक्सपर्टीज का फायदा उठाना चाहते हैं, ज्योतिष का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके पास में अवसर है टेलीफोनिक कंसल्टेंसी और वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ने का। कहीं नहीं आना होगा, अपने घर पर बैठ करके अपने समय अनुसार, सुविधा अनुसार आप बात कर सकते हैं अपनी कुंडली पर। बस आपको यहां पर कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी, जो कि आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है और साथ ही साथ आपके जो विशेष कुछ प्रश्न हैं वो सभी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं और टेलीफोनिक या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ेंगे और हर उपाय, हर समय अवधि आपको लिख करके भेजी जाएगी। आइए बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में प्रवेश कर चुके थे। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी आज के दिन आपको मिल रही है और ये समय जो है ये आपको तेजी प्रदान करेगा, प्रगति प्रदान करेगा। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, खुशहाली का समय है, जम करके कमाने का मौका है, अपने मंथली टारगेट जो है उसको पूरा करने का समय आपके लिए आ चुका है। ऐसे समय में इस तरीके की कमाई आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं मानस अपने जीवन स्तर में सुधार का भी लेकर के आएगी। चाहे वो घर परिवार की कोई इच्छा थी, उसकी पूर्ति भी यहां पर संभव होगी। सेहत का साथ आपको मिलेगा, लक फैक्टर यहां सपोर्ट करेगा और कॉन्फिडेंस विशेष तौर पर यहां पर सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस के साथ में सामने बात करेंगे, अच्छे से ड्रेसअप होकर के बात करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ये झलकेगा और सामने वाला प्रभावित होगा। विशेष तौर पे जो मार्केटिंग से संबंधित लोग हैं, सेल्स से संबंधित लोग हैं, फाइनेंस से संबंधित लोग हैं, ये आपके लिए विशेष तौर पर सफलतादायक वाला दिन रह सकता है। ऐसे समय में गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी कहूंगा घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की ओर आपका भी यहां पर मन जो है ये उसी दिशा में खिंचा चला जाएगा। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद था वो यहां पर फाइनली अब सुलझ सकता है। कोशिश की जाए, अगर थोड़ा इस समय में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो यहां पर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, आप जीत में रहेंगी। ऑफ वाइट कलर का अगर आप उपयोग करें तो आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है ये आपके लिए। इस समय चाहे नेम ऑफ फेम की बात हो, ख्याति की बात हो, यह आपको प्राप्त होने वाला है। आत्मविश्वास इस समय आपका साथ निभाएगा और कहीं ना कहीं ऐसे समय में लक फेवर जो है, ये एक्सटर्नल लक जो है, ये यहां पर आपका साथ निभा सकता है।
ऐसे समय में जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर प्रमोशन को लेकर के बात करना चाह रहे हैं और अगर ये पूरा प्रमोशन आपके इस मंथ एंड के परफॉर्मेंस पर टिका है तो प्रमोशन आपका पक्का है। ऐसे समय में उपहार की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं से कोई गिफ्ट प्राप्त हो जाता है। लोगों के बीच में इस समय आना जाना कुछ ज्यादा है, लोग आपसे इस समय इंपैक्ट में ज्यादा हैं, ये इस समय देखने को मिलने वाला है। कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आपका साथ निभा सकता है। वहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई निर्णय है तो बॉक्स प्राइस से संबंधित या कोई अच्छी डील आपको इस समय मिल सकती है, जो प्रॉपर्टी की दिशा में भी आपके इंटरेस्ट को यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर की ओर लेकर के जा सकते हैं। यहां पर एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, पिताजी के साथ में मतभेद जरूर है पर मनभेद नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर उनकी कोई एडवाइस मिलती है तो ध्यानपूर्वक सुनिए, फिर उसको अप्लाई करके देखिए, ये आप ही के फायदे की बात होगी। यहां पर सिर्फ सुनकर के नकार देना कि नहीं ऐसे नहीं होता है, जमाना बदल चुका है, ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं तो विशेष तौर पे ये आपके लिए एक सक्सेस टिप बन सकती है आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% तक सपोर्ट की है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे कोल्ड कंजेशन इसकी समस्या देखने को मिल सकती है, वायरल फीवर की समस्या देखने को मिल सकती है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति कोई भी एज ग्रुप में है, आप मिथुन राशि से संबंधित आपको इस समय में इस बात का ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में सरकारी प्रबंधक के साथ में अगर आपका कोई कार्य है या ये कहा जाए गवर्नमेंट कोई एजेंट है जिसके साथ में इस समय कोई अप्रूवल की बात आपकी अटकी है, तो वहां पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। पैसे खर्च करने की बात यहां पर हो सकती है, अंडर द टेबल डीलिंग करने की बात हो सकती है, इससे आपको इस समय परहेज करना चाहिए। पैसे भी देंगे, अटकेंगे भी लीगल मैटर में और काम भी पूरा नहीं होगा। इस दिशा में आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। पर फेवरेबिलिटी जिसको देखते हैं वो इस समय आपको देखने को मिलेगी व्यापारी वर्ग के लिए, जो इस समय में कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल करके, कोई नई इस समय सोच का इस्तेमाल कर अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। यह कहा जा सकता है अचानक से बहुत शानदार आपको ऑर्डर देखने को मिले, वो स्थिति इस समय आ सकती है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित कार्य करते हैं, आप इस समय में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कंसल्टेशन देने का अगर आप कोई काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी बन सकता है। यंगस्टर्स की भी चर्चा करें तो अपने एजुकेशन से संबंधित इस समय कंसंट्रेट करने में परेशानी है, जो सब्जेक्ट उठाया है उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, नोट्स नहीं है, ये स्थिति सामने उभर करके आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 67 से 70% तक सपोर्ट की कही जाएगी। आज भी यही कहूंगा, कल भी यही कहा था, थोड़ा संभल करके रहें। इस समय में विशेष तौर पे अपने मैरिड लाइफ के अंदर टकरार कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में घर परिवार से जो समर्थन चाहते थे उसमें परेशानी देखने को मिल सकती है। यह कहा जाए कि बुद्धि कुछ ज्यादा लगाई जा रही है और दिल से काम नहीं किया जा रहा। परिवार की यह शिकायत अवश्य हो सकती है। आपका व्यस्तता यह भी इस कारण से एक विवाद का यहां पे स्रोत बन सकता है कि परिवार को समय नहीं देते। पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से सामना होना पड़ सकता है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं विशेष तौर पे आपको झेलनी पड़ सकती है। अगर रिसेंटली किसी सर्जरी से आप बाहर आए हैं तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस इस समय ज़्यादा रहेंगे। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूँगा, जिसको हम कहते हैं कि अचानक से कोई परेशानी हो जाती है, अचानक से फीवर आ जाता है, फीवर आकर के चले जाता है, एक दिन के अंदर पर्टिकुलर समय में आता है, वो स्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है। यहीं यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने गुस्से पर काबू रखें, अपनी जुबान पर काबू रखें, क्योंकि परिवार के साथ में जो आपका इस समय लहजा है ये परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार के जो बड़े सदस्य हैं वो डांट फटकार भी लगा सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर यह भी स्थिति हो सकती है जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय चीज हो वही आपसे छीन ली जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। कंपैरेटिवली सिचुएशन 80% तक यहां पर आपके लिए फिर भी पॉजिटिविटी की है, और ये पॉजिटिविटी आज के लिए है, क्योंकि कल सुबह का सवेरा आपके लिए 12th हाउस के चंद्रमा में होगा।
अब ऐसे समय में व्यापारिक लेन देन जो है ये विशेष तौर पर लाभकारी रहने वाले हैं। थोड़ा सोच विचार कर अगर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग का उपयोग करते हैं तो जीत में रहेंगे। ऐसे समय में इमोशनल नहीं होना है, ऐसे समय में बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना है, इसका आपको ध्यान देना होगा। यहां पर यह भी कहूंगा, चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, सिर्फ अपनी मेहनत नहीं बल्कि टीम एफर्ट से आपको यहां पर फायदा शानदार देखने को मिलेगा। आपके सीनियर्स इस समय आपके सपोर्ट में रहेंगे। आपके गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो हैं, जिनके साथ में अगर कोई आपका काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम चल रहा है, वो इस समय आपका समर्थन करेंगे। जो पेमेंट अटका हुआ है वो भी रिलीज हो सकता है। यहां पर वाहन का सुख कहें, समाज में मान सम्मान कहें, यह आपको प्राप्त होगा। विशेष तौर पे गृहिणी जो है, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव होगा। इस समय अंडरस्टैंडिंग, इंटीमेसी कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी। ज्यादा बेहतर तरीके से किसी बात को आप प्लान कर पाएंगे साथ में बैठे तो। यात्रा करने की बात हो, अगर चाहे आप प्लेजर के लिए कर रहे हैं, यानी कि फैमिली ट्रिप है, अकेले यहाँ पर ट्रिप करने के लिए जा रहे हैं, सोलो ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं, तो ये स्थिति भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी, मन को प्रसन्न रखेगी। जो बहुत बड़ी कोई परेशानी थी, मेंटल स्ट्रेस था, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको इस समय मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव है। और इस समय में मैं ये कहूंगा कि हथौड़ा बनने का अगर अवसर मिले तो जम करके बरसिएगा। इस समय में किसी को भी लेकर के ये नहीं सोचना है कि नहीं इसने मेरे साथ में बुरा किया, मैं इसके साथ में बुरा नहीं करूंगा, क्योंकि आज शत्रु पक्ष के ऊपर आप पूरी तरीके से डोमिनेट करने वाले हैं, हावी रहने वाले हैं। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो रिकवरी यहां पर होनी चाहिए थी, जो किसी को पैसे उधार दिए थे, मार्केट में पैसा अटका हुआ था जो मिल नहीं पा रहा था, उस संदर्भ में भी अगर प्रयास किए जाएं तो यह आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। पर दूसरी तरफ आपको इस बात से भी सावधान रहना है कि जो षड्यंत्रकारी हैं वो इस समय में अपना शिकंजा आपके खिलाफ कसते हुए नजर आएंगे। उसके लिए आपको इस समय में बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल जरूर करना है। प्रमोशन की चर्चा है वो इस समय हो सकती है। व्यापारी वर्ग है, जम करके पैसा भी कमाएंगे। कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समय आपको पैसा मिल सकता है, या ये कहा जाए स्पॉन्टेनियसली किसी ऐसी कंपनी से इस समय बात आपकी शुरू हो जाए जो कि आपके लिए लाभकारी रहे। कोई बड़ा ऑर्डर इस समय मिल सकता है, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने वाला ऑर्डर बन सकता है, तो वो स्थिति इस समय आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ख्याति प्राप्त होगी, समाज में मान सम्मान की स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी, तेजी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक हम कहेंगे कि ये सपोर्ट की है। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा आप इस समय में दूसरों पर विश्वास करेंगे उतनी ही ज्यादा बड़ी परेशानी आपके लिए है, क्योंकि मन विचलित है और इसके ऊपर ब्लैंकेट राहु का है। अब कहा जाए कि भ्रमित किया जाए, ये कहा जाए कि बच्चे इस समय में अपनी यहां पे मनमानी कर रहे हैं, इस कारण से परेशान है, तो ये स्थिति जो भी हो, परेशानी तो अवश्य उत्पन्न होंगी, और इसी कारण से खर्च जो है ये आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। सोच विचार करके खर्च करना है। इस समय में इस बात को समझना है कि सामने से जो आपको कहानी कही जा रही है वो पूरी सच्चाई नहीं है। ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं कान में फुसफुसा दिया जाता है, रूमर, अफवाह यहां पे उड़ाई जाती है, यह भी इस समय स्थिति देखने को मिल सकती है। गर्भवती महिला है तो अपनी सेहत का इस समय ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो घरेलू नुस्खे हैं, जो घरेलू बातें कही जाती है, जिसको हम मेडन्स टेल कहते हैं, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल सकती हैं, पर इस पर विश्वास ज़्यादा मत कीजिएगा। जो आपका डॉक्टर कहता है उस पर ज़्यादा विश्वास करें तो आप जीत में रहेंगी। यात्रा कोई करने की बात है तो इस समय में यात्रा से परहेज कीजिएगा, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब चाहे गलती आपकी ना हो, छोटी सी चोट लगे, मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ टायर पंचर हो गया, उस कारण से गाड़ी रोकनी पड़ी, पर इस छोटी सी दुर्घटना के कारण, ये कहा जाए घटना के कारण, मीटिंग जो सामने थी वो डिले हो गई, सामने लेट पहुंचे, मीटिंग के बीच में गए, जो प्रभाव था वो कम हो गया, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट उससे मिल सकता था उसमें तो आपको खलल देखने को मिलेगा ही। तो ये स्थिति इस समय हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्ट की जरूर है, पर माताजी की सेहत को लेकर के, उनके बर्ताव को लेकर के, व्यवहार को लेकर के यहां पे चिंतित आप ज्यादा रहेंगे। हो सकता है कि आपने पूरा प्लानिंग आज का किया हुआ है कि मुझे ये करना है, आज के दिन मैं ये करना चाहूंगा, सभी परिवार को ये लेकर के बाहर निकलना चाहूंगा, और लास्ट मोमेंट पे माताजी मना कर देती हैं, सुन करके अनसुना कर देती हैं। तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चे पर अस्थिरता और अशांति आपको कुछ ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। ये तनाव का कारण भी रहेगा, पर इस तनाव को अपने काम पर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपकी सबसे बड़ी परेशानी आज के दिन यही है कि घर की बातों को लेकर के फ्रस्ट्रेशन जो है वो ऑफिस लेकर के आ जाते हैं, और ऑफिस में काम पूरा नहीं हो पाता, स्टाफ पर चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं। ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा, जो रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड रिलेशनशिप में है, कैजुअल रिलेशनशिप में है, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, हनी ट्रैप का शिकार बनाया जा सकता है। कोई आकर्षण किसी और के प्रति इस समय में बढ़ सकता है, जिस पर आप एक्ट भी कर बैठें, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। यहां पर पेट से संबंधित गड़बड़ी कहीं ना कहीं पाचन संबंधित परेशानी यह समय देखने को मिल सकती है। खानपान पर पूरा ध्यान रखना होगा, और वहीं मानसिक स्थिरता पर भी आपको ध्यान देना है। सुबह सुबह के समय में मेडिटेशन से अगर दिन की शुरुआत करें तो जीत में रहेंगे, और अगर हो सके शिव मंदिर रास्ते में आता हो तो अवश्य 2 मिनट रुक करके जल चढ़ाकर फिर अपने दिन की शुरुआत करिएगा, ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ये समय अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करने का है, पर वहीं इस दोस्ती के माध्यम से लाभ भी प्राप्त करने का है। सोशल सर्कल बढ़ रहा है, पर सोशल सर्कल ऐसे लोगों से भर रहा है जो इन्फ्लुएंशियल है, हाईली पावरफुल है, वेल टू डू है। तो इस कारण से फायदा तो जरूर आपको देखने को मिलेगा, और यह फायदा भी आपके सर्कल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई विशेष तौर पर निर्णय लेना चाहते हैं, ये स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक बन सकती है। नेगोशिएशन करने के लिए टेबल पर बैठना चाहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। यहां पर जम करके शॉपिंग करने का भी मौका रहेगा, घर परिवार की सुख शांति को बढ़ाने का भी मौका होगा। यहीं पर समाज के प्रति कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर आप करने वाले हैं, या तो फिर इस कार्य की ओर अपना दायित्व मानते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जो समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त करवाएगा, आपकी इस समय जो सोशल स्टेटस है उसको बढ़ाने का काम करेगा। यहां पर प्योर व्हाइट कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। विपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन 30% तक सपोर्ट की है, पर चंद्रमा कल सुबह के सवेरे में, या ये कहा जाए सूर्योदय के साथ में, आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में प्रवेश कर चुके होंगे, जो स्थिति को काफी ज्यादा बेहतर बना सकता है। आज के दिन बस इस बात का ध्यान देना है, कोई डिसीजन था तो उसको पोस्टपोन कर देने में ही जीत है। इस समय में जल्दबाजी में आकर के काम करेंगे तो परफेक्शन भी नहीं होगा, पैसा भी खराब होगा, और अल्टीमेटली सामने वाला जो क्लाइंट है उस सामान को लेने से भी मना कर बैठेगा। कंप्लीट लॉस जिसे कहा जाता है वो आपके हाथ लग सकता है, तो यहां पर थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए है। ऐसे ही समय में ये इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आपकी प्रवृत्ति जो है, बोलने की प्रवृत्ति जो है, स्पष्टवादी जो आप बन चुके हैं, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में थोड़ा डिप्लोमैटिक रहिए, ब्यूरोक्रेट रहिए, जीत में रहेंगे। यहां पर चाहे परिवार की स्थिति भी कही जाए तो माता पिता के साथ में इस समय जो आपकी चर्चाएं हैं, बातें हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती हैं। अपना तनाव जो है आप उन पे शिफ्ट करने की किस समय गलती मत कीजिएगा। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में मान सम्मान में कुछ कमी महसूस हो सकती है। पूरा कार्य करने के बाद में भी वाहवाही तो दूर की बात थी, उल्टा बुराई और की गई है। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। जिस चीज को हाथ लगा दो सोना बनाने की इस समय में आपके अंदर काबिलियत है। यह दिन उन्नति और प्रगति का सिद्ध होने वाला है, क्योंकि लक आपको सपोर्ट करेगा, कॉन्फिडेंस इस समय आपका रहेगा, वेल ड्रेस्ड आप इस समय रहेंगे, जिसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं,
आकर्षण जिसे कहते हैं, वो लोग आपके प्रति इस समय अनुभव करेंगे। कहते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सामने वाला मन मोहित हो उठता है, मंत्रमुग्ध हो होता है, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। तो यहां पर व्यापारी वर्ग जो है कोई बड़ी डील क्लोजिंग करना चाह रहे थे, तो ये स्थिति आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक रहेगी कि इस समय में अगर आप मीटिंग करते हैं, सामने क्लाइंट जो मना कर चुका है, अगर एक बार उसके साथ में फेस टू फेस जाकर के मीट कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे काम पूरी तरीके से वापस बैक ऑन ट्रैक होगा। हेल्थ वाइज कोई इश्यूज नहीं है। परिवार के अंदर महिलाओं की अगर बात करते हैं, गृहिणी की अगर हम बात करते हैं, तो आपके लिए भी ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। कुछ समय से जो आपको इस समय डिटैचमेंट महसूस हो रहा था अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, ये कहा जाए कि व्यस्तता के कारण एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं है, मिलते हैं तो बस शाम को आते हैं, सो जाते हैं, खाना खा करके वापस सुबह उठते हैं, नाश्ता कर ऑफिस निकल जाते हैं। तो ये स्थिति में अब कुछ बदलाव अवश्य देखने को मिल सकता है। वो प्रेम के जो पल हैं वो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ओवरऑल समय आपके हित में है, आपके फेवर में रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। सिचुएशन 25% सपोर्ट की है, पर इस समय में बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ में आपको काम लेना है, फूंक फूंक के आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं। चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो यहाँ पर वर्क से संबंधित हो सकते हैं, ऑफिशियल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या ये कहा जाए बिजनेस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को तो इस समय आपको भोगना ही पड़ेगा। अब बात इतनी सी है कि इन एक्सपेंसेस के संबंधित जो स्केल है, यानी कि जहां पर 100 रुपए खर्च होने की बात थी, वहां पर 25-30 रुपए से काम निकल सकता है। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता ही, आपकी होशियारी है, इसका उपयोग अवश्य करेंगे तो जीत में रहेंगे। अब ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, अगर कहीं बाहर यात्रा के लिए निकले हैं तो इस यात्रा का उद्देश्य जो है ये पूरा नहीं हो पाएगा। इस यात्रा को आप कर जरूर रहे हैं, जम करके खर्च कर रहे हैं, पर इस यात्रा से जो फायदा है वो नहीं मिल रहा है, और इसको लेकर के आप और ज्यादा तनाव में आते नजर आ सकते हैं। बस एक ही बात का यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी इस समय में ऐसा निर्णय है जिसमें जल्दबाजी का टैग जुड़ा है, तो उसको कल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। कल सुबह उठते ही उसका डिसीजन ले लेंगे, जीत में रहेंगे। पर आज के दिन ऐसे कोई भी डिसीजन लेना, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ये कहूंगा कि घर की स्थिति को देखते हुए क्रोध और आवेश में आकर के कोई आप ऐसे शब्द कहने की गलती ना करें जो हमेशा के लिए बीच का जो ब्रिज है उसे जला बैठे। डोंट बर्न ब्रिजेस, इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि राहुकाल क्या होता है, इसको अशुभ क्यों माना जाता है। आपने राहुकाल के बारे में जरूर ये सुना होगा। आज मैं आपको यहां बतलाने वाला हूं कि आखिर राहुकाल को अशुभ क्यों कहते हैं, इसमें काम करने से सफलता क्यों नहीं मिलती, असफलता क्यों ज्यादा है। कुछ लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और एनर्जी के साथ में करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया, उस काम के उल्टे रिजल्ट उसको मिले हैं। ज्योतिष के अनुसार ये सब इसलिए होता है कि उस कार्य को शुभ मुहूर्त में आरंभ नहीं किया गया, या फिर वो काम राहुकाल में शुरू किया गया। ऐसी मान्यता है कि राहुकाल में किए गए कार्यों में हमेशा विघ्न आपको प्राप्त होते ही हैं। इस काल में किए गए कार्य में विपत्ति, ये कहा जा सकता है विपरीत परिणाम आपको मिलते हैं। राहुकाल को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करते समय राहुकाल का विशेष रूप से विचार किया जाता है, और ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, अशुभ ग्रह माना जाता है। प्राचीन काल से ही प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। शुभ मुहूर्त में कार्य करने से कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है, और दूसरे काम भी बिना किसी बाधा के आपके पूरे होते हैं। अब समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तो दो देवों और दानवों में सर्वप्रथम अमृतपान करने को लेकर विवाद छिड़ गया। अमृत प्राप्ति के प्रति इनके बीच बढ़ती कलह को अमंगल संकेत मानते हुए धन्वंतरी जी ने भगवान विष्णु का स्मरण कर देव और दानवों के मध्य हो रहे झगड़े को समाप्त करने की प्रार्थना की। दानव अमृतपान करके कहीं अमर ना हो जाए, यह सोचकर सृष्टि की रक्षा के प्रति नारायण की भी चिंता बढ़ने लगी, और परिस्थिति को अति संवेदनशील मानते हुए श्री विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया
और दानवों को मोहित करके स्वयं के द्वारा देव और दानवों को अमृत का बराबर बराबर बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा, जिसके कारण दैत्यों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों पक्ष पंक्तिबद्ध होकर अलग अलग बैठ गए, यानी कि देव इस तरफ तो दैत्य इस तरफ। अब दैत्यों का सेनापति राहु बहुत बुद्धिमान था। वेश बदल करके देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही राहु ने अमृत पान किया, सूर्य और चंद्र में उसे पहचान लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नारायण ने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। अब अमृत की कुछ बूंदें राहु के गले से नीचे उतर चुकी थी और वो अमृताका प्राप्त कर चुका था। राहु के सिर कटने के काल को राहु काल कहा जाता है, जो अशुभ काल है। तभी से इस काल को देव और दानव दोनों ही अशुभ मानते हैं। इस काल में आरंभ किए गए कार्य व्यवहार है, ये काफी दिक्कतों के बाद में कामयाबी मिलती है और इस काल में कोई भी नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। तो राहु के शरीर के सिर भाग को राहु कहा जाता है और गले से नीचे का भाग जो है वो केतु है। तो राहु के खून की जो 2 बूंदें पृथ्वी पर गिरी वो प्याज बनी और केतु के रक्त की बूंदें जो लहसुन बनी। क्योंकि प्याज और लहसुन में इनके अमृत में रक्त की बूंद मिल चुकी थी, इसलिए ये भी अमृत तुल्य माने गए हैं और इन दोनों खाद्य पदार्थों में अनेकों रोगों को शमन करने की शक्ति है, जिसे आज भी हर कोई स्वीकार करता है, विशेष तौर पे आयुर्वेद में। तो ज्योतिष के अनुसार राहुकाल का समय क्रूर ग्रह राहु के नाम से है, जो एक पापी ग्रह माना गया है। इसलिए राहुकाल में जो भी कार्य किए जाते हैं वे कार्य पापग्रस्त होकर असफल हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि शुभ मुहूर्त शुभ समय में किए गए कार्य ही सफल और शुभ होते हैं, लेकिन हर दिन कुछ समय ऐसा होता है जिस समय किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए मनाही की जाती है। ऐसे ही समय काल को राहुकाल कहा जाता है, यह नाम दिया गया है और दक्षिण भारत में इसे राहु कालम के नाम से जाना जाता है। हर रोज जो है 90 मिनट की समय अवधि है, 1.5 घंटे की सीमा अवधि होती है। ये जो है इसमें कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं किए जाते, कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता। यदि राहुकाल शुरू होने से पूर्व कोई कार्य शुरू किया जाए तो उस कार्य को फिर रोका नहीं जाता, बल्कि उसे करते रहा जाता है। यदि राहुकाल में व्यापार आरंभ किया जाए तो प्रायः यह देखा जाता है कि घाटे में आकर व्यापार बंद करना पड़ता है। इस काल में खरीदा गया वाहन है, मकान है, जेवरात है, कोई भी वस्तु शुभ फलकारी नहीं होती। राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए राहु स्तोत्र पाठ किया जाता है, राहु शांति यज्ञ किया जाता है। राहु काल में किए गए पूजा प्रार्थना का अपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अब ऐसे में कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके संदर्भ में तो विशेष पूरा एपिसोड मैंने आपको इस चैनल पर दिया है, पर फिर भी मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि दिन के अनुसार जो राहुकाल की गणना है वो सूर्य अनुसार की जाती है, सूर्य उदय अनुसार की जाती है। तो ऐसे में क्या समय अवधि रहेगी, इसके अंदर कुछ मिनट का फेरबदल अवश्य देखने को मिलता है। ये आपकी लोकेशन से मालूम चलता है। जैसे हम जो आपको बता रहे हैं ये जोधपुर के हिसाब से बता रहे हैं। आप दिल्ली में रहते हैं तो कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, आप दक्षिणी भाग में रहते हैं भारत के तो वहां पर कुछ मिनटों का फेरबदल जरूर हो सकता है। अब यहां पर हम अगर बात करते हैं कि क्या समय अवधि होती है, सोमवार के दिन में जब देखा जाता है तो सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक का समय राहुकाल है। फिर शनिवार का दिनमान जब तीसरा भाग है वो 9 से लेकर 10:30 बजे, शुक्रवार 10:30 से लेकर के 12 बजे, बुधवार 12 से लेकर के 1:30 बजे, गुरुवार का दिन 1:30 बजे से लेकर 3 बजे और मंगलवार 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का, और रविवार को 4:30 से 6 बजे। तो ये राहुकाल माना जाता है। ये एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको दी है, क्योंकि दिन मार्ग का 8वां भाग जिसे कहा जाता है वो राहुकाल होता है। वैदिक ज्योतिष में राहुकाल की तरह ही अन्य काल होते हैं, जैसे होरा है, चौगड़िया है, मांदी है या गुलिक काल है, और सबका अपना अपना महत्व होता है। इसी प्रकार होरा भी राहुकाल से अलग है, और होरा में ग्रहों की होरा होती है, लेकिन राहु केतु की कोई होरा नहीं है। अब राहुकाल और चौगड़िया काल, इसकी गणना एक समान है, पर मंगलवार के दिन शुभ चौगड़िया समय भी राहु काल माना जाता है, और गुरुवार के दिन अमृत चौगड़िया में भी राहु काल आता है। यह जरूर है कि अमृत चौगड़िया जो है वो राहु काल से पहले शुरू होता है कुछ मिनट, तो यहां पर यह डिफरेंस जो है यह जरूर देखने को मिलता है। राहु काल वार के अनुसार निर्धारित होते हैं और चौगड़िया मुहूर्त स्थानीय सूर्योदय के अनुसार घटना बढ़ती है।
अब राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, वही अच्छा रहता है। आगे आपकी इच्छा होती है कि आप राहु काल माने ना माने, समय अवधि को माने ना माने, आप राहु काल में अपना समय या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है शुरू करना चाहें या ना चाहें। ये कैलकुलेशंस जो हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती हैं और इसी कारण से कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स के साथ में जुड़ा है। हर कैलकुलेशन जो है ये एक फॉर्मूले के साथ में होती है, हर प्रिंसिपल को यहां पर ध्यान रखना होता है। और इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतनी जानकारी। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।